हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज सोमवार है, भोलेनाथ का दिन है। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि मैं आपके लिए कुछ ऐसा लेके आऊँगा जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए 2-3 नंबर हर टॉपिक से पक्के हों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सुबह की चाय पी चुके होंगे और मैंने भी पी ही ली है। लेकिन ये है कि ये जो टॉपिक है ये सीना चौड़ा करता है देश का। हमारे देश के लोगों का सीना चौड़ा किया है, गर्व से ऊंचा किया है इस टोक्यो ओलंपिक ने। इस टोक्यो ओलंपिक ने पिछला जो ओलंपिक था, लंदन का ओलंपिक, जिसमें हमने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे अब तक, उससे भी ज़्यादा पदक इंडिया ने इस टोक्यो के ओलंपिक में जीत लिए हैं। तो वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलते हुए क्लास को शुरू करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, सिर्फ इसको आप पढ़िए। अगले एग्जाम में इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ये वो टॉपिक है, एकदम हॉट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन एक नहीं 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए इसको जरूर पूरा पूरा पढ़िएगा, अंत तक पढ़िएगा, अच्छा लगेगा 100%, मैं वादा करता हूँ। तो ये जो शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था आपका ये 23 जुलाई को, ठीक है, 2021 को शुरू हुआ था। इसको 2020 में होना था, कोरोना के कारण ये टोक्यो में 2020 में हो नहीं पाया। तो ये 2021 में 23 जुलाई को शुरू हुआ, लेकिन फिर भी इसको टोक्यो 2020 ही कहा जाता है। बात करते हैं, जब ये शुरू हुआ तो इंडियन टीम का जो नेतृत्व था टोक्यो में जाते समय, वो किया था MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जी ने। MC मैरी कॉम जानते ही हैं आप, बॉक्सर हैं, पिछली बार विजेता रही हैं। और मनप्रीत सिंह जो हैं वो इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन हैं इस वक्त, ठीक है। इन लोगों ने, ध्यान करिएगा, अभी इसी से जुड़ा क्वेश्चन और आगे भी है। इन लोगों ने जब ओलंपिक में एंट्री हुई इंडिया की, तो उसका नेतृत्व इन दोनों लोगों ने किया था। मतलब भारतीय जो खेल दल था उसका नेतृत्व MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जी ने किया था। बात करते हैं सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते हैं इस ओलंपिक में। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं उन्होंने। टोटल मेडल जीते हैं उन्होंने 113 मेडल, जिसमें कि 39 गोल्ड हैं। है इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन आप जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप अगर लिखते चले हिंदी में तो कोई अच्छी बात रहेगी। है तो इंग्लिश में, वैसे आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो इनको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है वो मेरी बातों को सुन के उसको हिंदी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो टोटल मेडल हैं 113 यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, जो टॉप पे है। अगर सवाल पूछ ले कि सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते, तो US ने जीते। और गोल्ड कितने, 39। अब इसके अलावा और किसी का एग्जाम में पूछेगा नहीं कि दूसरा कौन तीसरा कौन, फिर सीधे आएगा इंडिया पे। तो इंडिया ने कितने पदक जीते, इंडिया ने जीते 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 कांस्य पदक है, ठीक है। बात करते हैं, हर ओलंपिक खेलों का अपना एक शुभांकर होता है। शुभांकर यानी कि जो उसका एक प्रतीक होता है, उस प्रतीक को शुभांकर कहते हैं, मैस्कॉट कहते हैं इंग्लिश में। तो इस बार जो मैस्कॉट था या शुभांकर था टोक्यो ओलंपिक का था, उसको मिराई तोवा एंड सोसाइटी कहा गया। मिराई तोवा एंड सोसाइटी। बात करते हैं मिराई का मतलब क्या होता है। मिराई का मतलब होता है फ्यूचर, फ्यूचर यानी कि भविष्य। और तोवा का मतलब होता है इन्फिनिटी टाइम यानी कि अनंत काल का। तो अनंत काल का भविष्य यानी कि मिराई तोबा का अर्थ है, पूछ सकता है ये। तो मिराई तोबा जो है वो टोक्यो ओलंपिक का शुभांकर था। कुल गेम कितने थे जो खेले गए टोक्यो ओलंपिक में, 33 गेम थे जो खेले गए। कुल मेडल कितने थे जिनके लिए खेल हुए हैं, वो 339 थे। अगला ओलंपिक 2024 में कहाँ होगा, वो फ्रांस में होगा। आपने देखा होगा कि ओलंपिक जब शुरू होता है तो पहले DD1 पे भी चैनल बहुत पहले आता था, मसाल लेके सब दौड़ते थे, एक दूसरे को पकड़ाते थे। तो वो जो ओलंपिक रिले है उसको बोलते हैं। वो मसाल जो प्रथा है वो बर्लिन गेम से 1936 में जो बर्लिन गेम हुए थे उनसे वो शुरू हुई थी, ठीक है। ये पूछ सकता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% आने के चांसेस हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके माननीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या रखा है। तो रख दिया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। किस खुशी में रखा है, क्योंकि हमारी भारतीय हॉकी टीम 41 साल का सूखा खत्म करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीती है इस बार के ओलंपिक में, भारतीय पुरुष हॉकी टीम।
महिला हॉकी टीम ने जीता है, दिल जीता है, और अगले ओलंपिक में 100% पदक जीतेगी। लेकिन बात अगर पदक जीतने की करेंगे तो पुरुष हॉकी टीम ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, जिसके कारण नाम बदल करके इस पुरस्कार का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं जो 7 पदक आए हैं हमारे देश में, उनकी बात करते हैं। और सबसे पहले मेरे फेवरेट नीरज चोपड़ा, इनको मैं हमेशा से फॉलो करता रहा और मैंने इनका एशियन गेम भी देखा, कॉमनवेल्थ भी देखा। इन्होंने बहुत अच्छा भाला फेंका, और भाला फेंकने में तो राणा प्रताप तो हमारे देश के, आप जान ही रहे हैं, जिस देश में राणा प्रताप रहते हैं उससे अच्छा, वहाँ से अच्छा भाला कौन फेंक सकता है। तो इनका नाम है नीरज चोपड़ा जी। ये पानीपत हरियाणा के, इनकी पैदाइश हुई है पानीपत हरियाणा के। पूछ सकता है ये सवाल, खेल पूछ सकता है कि किस खेल में इन्होंने जीता है, जैवलिन थ्रो, भाला फेंक। देखिए फोटो मैंने सब में वही लगाई है जिसको आप देखें और आपको याद रहेगा एग्जाम में। जो अगर पूछ सकता है कितने मीटर इन्होंने फेंक करके जीता है, तो 87.50 मीटर इन्होंने फेंका और जीता। और गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के एक प्लेयर हैं, वो भी इस फाइनल में खेल रहे थे, और उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा जी उनके आइडल हैं, नीरज चोपड़ा जी उनके आइडल हैं। ठीक है, तो ये बहुत गर्व की बात है ये हर हिंदुस्तानी के लिए। और यही चीज़ पहले भी हुई थी जब मिल्खा सिंह जी ने पदक जीता था, उस टाइम भी उनका जो फाइनल था वो पाकिस्तान के खिलाड़ी के साथ ही था। तो ये फिर से रिपीट हो गया है। ठीक है, इस वक्त जो है वो इंडियन आर्मी में सूबेदार हैं, और हरियाणा सीएम ने इनके लिए 6.5 करोड़ रुपए अनाउंस किए हैं इनाम के तौर पे। और सबसे बड़ी बात, 121 साल के बाद एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल आया है ओलंपिक में, लेकिन एथलेटिक्स यानी कि भाला फेंक, इस तरह के जो खेल होते हैं, इसमें 121 साल बाद पहला गोल्ड मेडल मिला है, जो कि बहुत गर्व की बात है। बात करते हैं सिल्वर मेडल की। तो सिल्वर मेडल मीराबाई चानू, सुखीराम मीराबाई चानू ने जीता है। ये मणिपुर की रहने वाली हैं, और इन्होंने किस में जीता है, वेट लिफ्टिंग में। आप देख रहे होंगे फोटो। तो मैं बात कर रहा था सिल्वर गर्ल मीराबाई चानू की। इनका जन्म स्थान है मणिपुर की रहने वाली हैं। बहुत गरीबी में इन्होंने अपना जीवन आगे बढ़ाया है और इस मुकाम तक पहुंची हैं, सैल्यूट है इनको। कुछ इनका खेल ध्यान रखिएगा, भारोत्तोलन, भार उठाने वाला। देखिए दोनों साइड में इन्होंने भार उठा रखे हैं, इधर भी उधर भी, हैवी। ठीक है, तो वेट लिफ्टिंग बोलते हैं इसको। अगला सिल्वर मेडल जीता है रवि दहिया ने, जिसको हरा के इन्होंने, विपक्षी टीम ने जिस प्लेयर को हरा के इन्होंने जीता है, उसने इनको दांत भी काट लिया। ठीक है, खेल भावना के खिलाफ ही बातें थी। खैर वो सस्पेंड हो गया। इनका जो है जन्म हरियाणा में हुआ है, और इनका जो खेल है वो कुश्ती है। यानी कि दारा सिंह से आप याद रखिए, दारा सिंह कुश्ती लड़ते थे ना, तो रवि दहिया और दारा। ठीक है, रेसलिंग इनका खेल है, इन्होंने उसमें सिल्वर मेडल जीता है। अगली बात करते हैं ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जो 4 आए हैं उनकी बात करते हैं। तो पहला तो इंडियन हॉकी टीम ने जीता है, फाइनल में हरा कर से, सॉरी, ब्रॉन्ज मेडल के लिए जो मैच हुआ था उसमें जर्मनी को हरा करके जीता है, 41 साल बाद जीता है। हॉकी टीम के जो कैप्टन है उनका नाम है मनप्रीत सिंह जी। जो गोलकीपर हैं वो है श्रीजेश, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोच का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राहम रेड ये कोच हैं हॉकी क्रिकेट टीम के। और अगले जो 3 मेडल हैं वो पीवी सिंधु ने जीते हैं बैडमिंटन के लिए। बीच की इमेज आप देखिए, हाथ जोड़े खड़ी हुई हैं। उसके बाद बजरंग पुनिया ने जीता है कुश्ती के लिए, वही रेसलिंग के लिए। लेफ्ट साइड में देखिए कुश्ती के लिए तैयार हैं। और लवलीना बोर्गिनी बॉक्सिंग में जीता इन्होंने, ब्लू कलर के ग्लव्स पहने हैं और ये रेडी हैं बॉक्सिंग के लिए, बहुत गर्व की बात है। और लवलीना बोर्गिनी के लिए एक बहुत बात कही जाती है कि जो है ये असम की पहली महिला बॉक्सर है जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। ठीक है, अब आखिरी में चलते चलते कुछ और फैक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है कि ये खिलाड़ी क्या खेलता है। तो बात करते हैं अदिति अशोक की। बीच में आप देखिए गोल्फ लेके खड़ी हुई हैं वाइट कलर में, तो ये अदिति अशोक हैं, ये कर्नाटक की हैं। ये जीतते जीतते रह गई, आखिरी पॉइंट पे इन्होंने हल्का सा मिस कर दिया और चौथे स्थान पे रही। अगर थर्ड पे आती तो एक ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को और आ जाता, और वो भी गोल्फ में, कोई सोच भी नहीं सकता। दूसरे नंबर बात करते हैं पी गोस्वामी की। पी गोस्वामी की बात करते हैं तो पी गोस्वामी जो हैं ये एक दौड़ होती है पैदल दौड़, उसमें इन्होंने जीता है। ये हैं पी गोस्वामी, और ये यूपी की मेरठ की हैं। ये इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है, इनका पूरा नाम है प्रियंका गोस्वामी। ठीक है, और
वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन रानी रामपाल हैं, ठीक है। और वुमेन हॉकी टीम के जो कोच हैं वो एस.जे. ओल्ड मरंजे हैं, एस.जे. ओल्ड मरंजे हैं, ठीक है। ये तो फैक्ट्स हो गए। अब समापन की बात करें तो ओलंपिक का समापन कल ही हुआ है, यानी कि 8 अगस्त 2021 को ओलंपिक का समापन हुआ है। मैंने आपसे कहा था पहले, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ओपनिंग सेरेमनी में, उद्घाटन में नेतृत्व किया था मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जी ने, भारतीय दल का। लेकिन क्लोजिंग सेरेमनी में इसका उद्घाटन, उसका जो लीड किया था भारतीय दल का, बजरंग पुनिया ने किया था, ठीक है। बजरंग पुनिया ने इसका किया था। अब चलते चलते मैंने अपनी फ़ोटो लगा ली है, तो उस पर अपना आशीर्वाद, प्यार और लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिए। और जब और अच्छा लगा हो तो और ज़्यादा सब्सक्राइब और ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड रहेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो से 2 नंबर आपके आने वाले एग्ज़ाम में आएंगे, और फिर आप थैंक यू बोलिएगा। लेकिन पहले सब्सक्राइब और लाइक तो ठोक दो भैया, ठीक है। अच्छा, चलते हैं, फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।